मीठा बोलो, दिल से तोलो, और ले लो और ले लो। दोस्तों, मारवाड़ियों में अपने ग्राहकों का दिल जीतने की एक अद्भुत कला होती है। इस वीडियो की शुरुआत में एक बहुत ही कमाल के किस्से के साथ में करना चाहूंगा। एक बार एक मोहल्ले में दो किराने की दुकान थी, जिसमें से एक दुकान थी मारवाड़ी की और दूसरी दुकान थी किसी नॉर्मल इंसान की, ठीक है। और उन दोनों ही दुकान पर लगभग सारा सामान बिल्कुल सेम था और दोनों दुकानों पर लगभग सेम रेट में सामान मिलता था, लेकिन उसके बावजूद भी मारवाड़ी की दुकान पर ज्यादा भीड़ रहती थी। ऐसा क्यों? जब इसकी जांच की गई तो देखा गया कि जब भी कोई ग्राहक दुकान पर चीनी लेने के लिए जाता है तो दूसरा वाला जो दुकानदार है वो क्या करता है, थोड़ी ज्यादा चीनी लेके आता है। जब वो तोलता है तो 1 किलो से ज्यादा निकलती है तो उसमें से वो कम कर लेता है। तो जब वो कम करता है तो ग्राहकों को क्या लगता है कि यार हमें ना चीनी थोड़ी सी कम मिल रही है। वहीं पर मारवाड़ी क्या करता है, जब उसकी दुकान पर कोई चीनी लेने के लिए चाहता है तो वो 1 किलो से थोड़ी सी कम चीनी लाता है। जब तोलता है तो 1 किलो से कम निकलती है। तो जब चीनी कम निकलती है तो फिर वो अंदर से और थोड़ी चीनी लाता है और बाद में फिर थोड़ी सी और डाल देता है। तो ग्राहकों को क्या लगता है कि हमें चीनी थोड़ी ज्यादा मिल रही है। और ऐसी ही ना जाने कितनी ही छोटी छोटी चीजें मारवाड़ियों के अंदर होती है जो कि उन्हें कमाल के बिजनेसमैन बनाती है। और वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जहां न पहुंचे रेलगाड़ी वहां पहुंचे बैलगाड़ी, और जहां न पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। दोस्तों, हमारे भारत देश में जब भी हम बात करते हैं बिजनेसमैन की, अमीर लोगों की, फेमस लोगों की, तो हमारे माइंड में गुजरातियों का नाम सबसे पहले आता है, जैसे रिलायंस, टाटा मोटर्स, सन फार्मा, विप्रो, अमूल, अडानी, गोदरेज, पार्ले, निरमा, एशियन पेंट्स, ऐसी कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनके फाउंडर गुजराती है। लेकिन अब मैं आपके सामने एक ऐसा फैक्ट शेयर करने वाला हूँ जिसे सुन करके आपके थोड़े से रोंगटे खड़े होंगे और थोड़े से होश उड़ जाएंगे कि मारवाड़ी कम्युनिटी हमारे देश के 40 से 45% बिजनेस चलाती है। अगर हम पिछले साल की फोर्ब्स की टॉप बिलियनर की लिस्ट देखेंगे तो उसमें से 26 मारवाड़ी हैं। फ्लिपकार्ट, एयरटेल, ओयो, डीमार्ट, मिंत्रा, बजाज, बिरला, लेंसकार्ट, स्नैपडील, पेटीएम, वीडियोकॉन, जोमेटो, इन सभी के फाउंडर मारवाड़ी है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि ये मारवाड़ी कौन है? ये लोग कहाँ से आते हैं? ये आते हैं राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र से, इसीलिए इन्हें कहा जाता है मारवाड़ी। और स्टार्टिंग से ही मारवाड़ियों के साथ में एक बहुत ही बड़ी समस्या रही है, लेकिन जैसा कि नेपोलियन हिल ने कहा था कि हर बड़ी समस्या अपने साथ में उतना ही बड़ा मौका या फिर उससे भी बड़ा मौका अपने साथ लेकर के आती है। और इस चीज को मारवाड़ियों ने पहचान लिया। और वो क्या मुसीबत थी और क्या मौका था? मारवाड़ का ज्यादातर जो एरिया है वो सूखा है, बंजर है, वहां पर ज्यादा खेती नहीं की जा सकती, और अगर कर भी ली तो अगले साल क्या होगा कुछ पता नहीं है। तो खेती पर हम डिपेंड नहीं हो सकते, तो व्यापार, बिजनेस ही यहाँ पर ऑप्शन बचा था। अगर मारवाड़ क्षेत्र में बहुत अच्छी खेती हो सकती थी तो शायद ये लोग बिजनेस में इतना ज्यादा नहीं आते। तो कई सारे मारवाड़ी लोग अपने ही यहाँ पर बिजनेस करते हैं और कुछ मारवाड़ी लोग अपने शहरों से थोड़ा दूर चले जाते हैं वहां पर बिजनेस करने के लिए। मारवाड़ी लोग बिजनेस में इतने कुशल क्यों हैं, ये जानने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स ने एक रिसर्च की थी। उसमें उन्होंने अलग अलग सक्सेसफुल मारवाड़ी बिजनेसमैन के इंटरव्यू लिए, उनकी लाइफस्टाइल को जाना, उनकी मेंटेलिटी को जाना, उनकी साइकोलॉजी को जाना और कुछ ऐसे पॉइंट्स निकाले जिससे कि हम ये जान सकते हैं कि आखिर क्यों मारवाड़ी लोग इतने ज्यादा सफल होते हैं, इतने अमीर होते हैं और इतने अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। और उन्हीं पॉइंट्स में से मैं कुछ पॉइंट्स आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पहला पॉइंट जो कि मारवाड़ियों के रग रग में बसता है, दुनिया की जितनी भी फाइनेंशियल बुक है उसमें वो लर्निंग दी जाती है और वो लर्निंग इनके अंदर पहले से ही होती है। वो बुक्स नहीं पढ़ते लेकिन उनके अंदर पहले से ही ये चीज होती है। वो क्या होती है? ये लोग बहुत ज्यादा कंजूस होते हैं। पूरी बात सुनना, उसके बाद में हम बात करेंगे कि सच में कंजूस होते भी हैं या फिर ये सिर्फ दिखते ही है। अगर आप इनसे कभी भी पैसा मांगोगे तो ये कहेंगे पैसा कौन है। ये किसी भी फालतू जगह पर पैसा लगाने से पहले 10 बार सोचेंगे। ये पैसा लगाते हैं, दिल खोल कर लगाते हैं, लेकिन सही जगह पर लगाते हैं। अगर उन्हें लगता है कि ये सही जगह नहीं है, फालतू खर्चा है, तो उसके लिए फिर ये 1 रुपया भी बहुत ही मुश्किल से खर्च करते हैं। ये लोग अपने पहनावे पर, लाइफस्टाइल पर, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड शूज, इन चीजों पर बहुत ही कम खर्चा करते हैं। लेकिन हाँ, ये सोने पर बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं। नहीं, नींद वाला सोने पर नहीं, गोल्ड पर बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि ये आभूषण भी है और टाइम के साथ में इसका रेट बढ़ना ही बढ़ना है। तो इनकी ये जो कंजूस वाली मेंटेलिटी है, फालतू चीजों पर खर्चा ना करने वाली मेंटेलिटी है, ये इन्हें बहुत ही आगे तक ले जाती है। वरना हिस्ट्री में ऐसे कई सारे मिलियनियर हुए हैं जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन उसके बावजूद भी वो कर्ज में डूब गए। इतना पैसा होने के बावजूद भी कर्ज में डूब गए। मुझे नहीं पता कि ये लाइन किसने कही है, लेकिन जिसने भी कही है ना, बहुत ही सत्य बात है कि ज्यादा पैसा कमा करके आप अमीर नहीं बन सकते। आप ज्यादा पैसा बचा करके ही अमीर बन सकते हो। आप 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हो और 90,000 रुपए खर्च कर रहे हो, 10,000 बच रहे हैं, आप अमीर कभी नहीं बन पाओगे। दूसरा पॉइंट है मोटा मोटा हिसाब। जी हाँ, ये किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले ये नहीं सोचते कि हमें इसका पूरा ज्ञान होना चाहिए, संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। नहीं,
अगर मोटा मोटा हिसाब पता है इस बिजनेस का तो बिजनेस में इंटर कर जाओ। हमारी भाषा में कहें तो परफेक्शन की तलाश नहीं करते, क्योंकि इन्हें भी पता होता है कि परफेक्शन नाम की इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं होती और परफेक्शन की तलाश में हम अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं और अंत में फिर शुरुआत ही नहीं कर पाते। मारवाड़ी लोग ये मानते हैं कि अगर आपको कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसका पूरा ज्ञान ही हो, आपको सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 70% नॉलेज है ना तो आप उस काम को शुरू कर दो, बाकी नॉलेज काम करते करते ही आ जाएगा। इनको तो बस मोटा मोटा हिसाब पता होना चाहिए कि कहाँ पर कितना प्रॉफिट होगा, कहाँ पर कितना रिस्क है, कहाँ पर पैसा लगाएंगे तो कहाँ से कितना रिटर्न आएगा। बस ये मोटा मोटा हिसाब पता है ना तो वो शुरू कर देते हैं। और यही कारण है कि बंगाली लोग इनसे पहले बिजनेस में आए थे लेकिन ये इनसे भी पीछे रह गए, क्योंकि बंगाली की मेंटेलिटी थी कि हमें ना 90% नॉलेज होना चाहिए और इनका ये मानना है कि हमें 70% नॉलेज होना चाहिए। इसलिए कई सारे बंगाली लोग नॉलेज लेने में ही व्यस्त रह गए और ये स्टार्ट कर गए और करते करते ही सीख गए और बहुत आगे तक पहुंच गए। इसलिए मारवाड़ियों की तरह आप भी मोटा मोटा हिसाब लगा करके अपना बिजनेस शुरू कर दो, क्योंकि अब तो HDFC बैंक भी छोटे बिजनेसमैन के लिए कुछ ऐसा लाया है जो कि उनके लिए उन्नति का रास्ता खोल सकता है। HDFC बैंक का स्मार्ट हब व्यापार ऐप, जिसमें आपको बैंकिंग और व्यवसाय से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही जगह पर मिल जाती है। इस ऐप को यूज करने के लिए सबसे पहले तो आपका HDFC बैंक में करंट या फिर सेविंग अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद में आप इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और कुछ ही इजी एंड सिंपल स्टेप में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको लोन चाहिए तो बिना किसी पेपर वर्क के आप यहाँ से तुरंत ही लोन ले सकते हो और सिर्फ 10 सेकंड में आप बिजनेस लोन भी ले सकते हो। आपको यहाँ पर 10 लाख तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिल जाती है और इस ऐप के थ्रू आप क्रेडिट कार्ड पे भी लोन ले सकते हो। और स्मार्ट हब व्यापार के थ्रू दुकानदार सभी पेमेंट मोड जैसे कि UPI, QR कोड, SMS पे और कार्ड से भी पेमेंट एक्सेप्ट कर सकता है। इसी के साथ में जब भी आपको कोई पेमेंट रिसीव होगा तो आपको साउंड बॉक्स के थ्रू इंस्टेंट वॉइस नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। आप यहाँ से सभी तरह के पेमेंट्स रिकंसाइल भी कर सकते हैं कैश रजिस्टर के द्वारा और आप रियल टाइम में अपने सारे ट्रांजेक्शन देख सकते हो एक ही डैशबोर्ड में। और इस ऐप के थ्रू आप ऑनलाइन ही अपने वेंडर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को पेमेंट कर सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगर आप इस पेमेंट के लिए HDFC बैंक का बिजनेस क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो आपको 50 दिन तक का क्रेडिट पीरियड भी मिल जाएगा। और यहाँ से आप अपनी दुकान की सेल बढ़ाने के लिए कई सारे ऑफर्स क्रिएट करके उनको WhatsApp, Facebook एंड Instagram पे शेयर कर सकते हो। तो ये एप्लीकेशन आपके बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आज ही डाउनलोड कीजिए HDFC बैंक का स्मार्ट हब व्यापार ऐप और अपने बिजनेस को मारवाड़ियों की तरह कामयाबियों की ऊंचाइयों पर पहुंचाइए। तीसरा पॉइंट है फ्यूचर विजन। मारवाड़ी लोग हमेशा फ्यूचर के बारे में सोच करके ही कोई भी डिसीजन लेते हैं या फिर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि तो शॉर्ट टर्म बिजनेस है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, तो फिर वो नहीं ही करते हैं उसे। लेकिन अगर उन्हें ये लगता है कि आज भले ही इसमें कम पैसा है लेकिन फ्यूचर में इसमें बहुत पैसा है और बहुत स्कोप है, तो फिर वो उस काम में हाथ जरूर डालते हैं। जैसे कि अगर हम फोर्ब्स की 2005 की टॉप 3 बिलियनियर की लिस्ट देखेंगे तो उसमें नंबर 3 पर हमारे भारत के लक्ष्मी मित्तल जी आते हैं, जो कि थे मारवाड़ी। उस वक्त जब लोग स्टील इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा रिस्की मानते थे और तभी उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा और ये देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है इस इंडस्ट्री में, तो क्यों ना वो बहुत बड़ा प्लेयर में ही बन जाऊं। और फिर इन्होंने स्टील को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया और दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान बन गए। फोर्थ पॉइंट है मारवाड़ी कल्चर, इनका एनवायरमेंट और बचपन से ही इनकी मेंटेलिटी। क्या क्या मेंटेलिटी होती है मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल्चर का अपना एनवायरनमेंट का कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है। मैंने अपने एक वीडियो में पहले भी कहा था कि आप कोयले की खदान में जाइए, बिना वहां पर किसी भी चीज को टच करे आ जाइए, आप काले होकर के ही लौटोगे। आप परफ्यूम की शॉप में जाइए, बिना परफ्यूम लगाए वापस आ जाइए, आप फिर भी सुगंधित होकर के ही लौटोगे। पानी को आप गटर में मिला दो तो गटर बन जाएगी, उसी पानी को आप दूध में मिला दो तो वो दूध बन जाएगा। इसे कहते हैं संगति का असर या फिर ये कहें एनवायरनमेंट का असर। और इनका जो एनवायरनमेंट है ना, इनकी बचपन से ही मेंटेलिटी ऐसी कर दी जाती है, इनका एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है कि सारी चीजें ऑटोमेटिकली इनके खून में आ जाती है। मारवाड़ी कम्युनिटी में उसकी इज्जत नहीं की जाती जिसके पास बहुत बड़ी गाड़ी हो, बहुत पैसा हो, बहुत बंगला हो, बहुत शोहरत हो, नहीं, उसकी इज्जत की जाती है जिसका कारोबार बड़ा हो, जिसका बिजनेस बड़ा हो। और इसी वजह से मारवाड़ी लोग अपना ज्यादातर पैसा अपने बिजनेस को बड़ा करने में ही लगाते हैं। ये एसेट बनाने में पैसा खर्च करते हैं, उसके बाद में इनकी जो वेल्थ है वो बढ़ती ही जाती है। और एक और चीज, जैसा कि स्कैम 1992 वेब सीरीज में हर्षद मेहता ने कहा था, The most expensive thing in the world is trust. Cheap people can't afford it. मारवाड़ी कम्युनिटी में ज़्यादातर जो लेन देन होती है वो होती है बिना किसी पेपर वर्क के, वो होती है ट्रस्ट के बलबूते पर। और मारवाड़ी ही नहीं बल्कि बाकी कम्युनिटी भी ये मानती है कि अगर ये बात मारवाड़ी ने कही है तो वो अपनी बात का पक्का है, पूरा विश्वास होता है लोगों को। और इसी के साथ में मारवाड़ियों में एक लाइन बहुत ही फेमस है कि बासी रोटी नहीं खाना।
यानी कि अपने पूर्वजों की संपत्ति पर राज नहीं करना, बल्कि उनकी जो संपत्ति है उसे अपने बिजनेस में लगाना और उनके बिजनेस को और ज्यादा बड़ा करना। और मारवाड़ी लोग अपने बच्चों को भी बचपन से ही नई नई कहानी सुनाते हैं, बिजनेस के किस्सों के बारे में सुनाते हैं और पूरे घर में इसी तरह की बातें होती है, तो उनके बच्चों का माइंड बचपन से ही इसी तरह डेवलप होने लगता है। तो बड़ा होकर के उन्हें किसी बिजनेस स्कूल में जाने की जरूरत नहीं होती, किसी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही बचपन से ही सीख जाते हैं। और जैसा कि मैंने पिछले पॉइंट में बताया था कि अगर आपको 70% नॉलेज हो तो आप शुरू कर दीजिए, तो ये वही करते हैं, बचपन से ही इसी तरह की बातें होती है, तो 70% नॉलेज हो ही जाता है। उसके बाद में स्टार्ट करके ये पूरा नॉलेज ले लेते हैं। 5वां पॉइंट, व्हाट आई नो whom आई नो, मैं क्या जानता हूं और मैं किसे जानता हूं। जो मैं जानता हूं मैं वही करूंगा और जिसे मैं जानता हूं मैं उसी के साथ में काम करूंगा। कई सारे मारवाड़ी होते हैं जिन्हें दुकानदारी का इतना नॉलेज नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, रियल इस्टेट या फिर ब्याज पर पैसे दे करके और भी अलग अलग तरीके से पैसे कमा लेते हैं। और जिन्हें दुकानदारी का नॉलेज होता है उन्हें रियल इस्टेट, स्टॉक मार्केट और बाकी फील्ड का नॉलेज नहीं होता, तो जो उन्हें आता है वो कर ही लेते हैं और वो उन्हीं के साथ में काम करते हैं। मारवाड़ी कम्युनिटी के लोग उन्हें ही काम पर रखते हैं जिन्हें वो अच्छे से जानते हैं और खास करके मारवाड़ी लोगों को ही अपने काम पर रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये मारवाड़ी है ना, ये मेरे बिजनेस को ऊपर उठाएगा ही उठाएगा। और एक और चीज़ कि मारवाड़ियों के तो खून में ही ग्रोथ, उन्नति, पैसा और ये सब चीज़ें होती ही है, तो आप देखेंगे कि अधिकतर लोग इनके घरों में काम करते हुए आपको मिलेंगे। वो चाहे घर का मुखिया हो, उसके बेटे हो या फिर उसके घर की महिलाएं हो, सब आपको काम करते हुए मिलेगी। महिलाएं चाहे अचार पापड़ का काम करें या फिर घर पर ही कुछ न कुछ करती रहेगी, लेकिन इनके ना खून में ही पैसा, ग्रोथ, उन्नति और अलग ही चीज़ें होती है। बचपन से ही मेंटेलिटी बन जाती है और पूरा एनवायरनमेंट ऐसा रहता है। तो हर कोई आपको काम करता हुआ मिलेगा, हर कोई पैसा कमाता हुआ मिलेगा, हर कोई कंजूसी करता हुआ मिलेगा, फालतू कामों में कंजूसी करता हुआ मिलेगा। करनी भी चाहिए, बहुत बड़ा लेसन होता है कंजूस बनना, फालतू कामों में बिल्कुल भी पैसा खर्च ना करना। और मैं तो आप सभी को भी यही रिकमेंड करूंगा कि अपनी फैमिली में जितने हो सके उतने ज्यादा मेंबर्स को काम करना चाहिए, ताकि किसी एक मेंबर पर ज्यादा प्रेशर ना आए। और अगर वो पर्सन का काम चला भी जाता है तो बाकी पर्सन जो काम करते हैं उनका एक सपोर्ट बना रहता है, जैसा कि मैंने अपने मिडिल क्लास वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो ये थे वो सारे पॉइंट्स। आपको क्या लगता है कि इन सभी पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट है जिसकी वजह से मारवाड़ी लोग इतने ज्यादा सफल और इतने ज्यादा अमीर है, और ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कि मैंने मिस कर दिया और उसका भी बहुत बड़ा हाथ है मारवाड़ियों का अमीर होने में, वो भी आप मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आप एक मारवाड़ी हैं तो मैंने सुना है कि मारवाड़ी लोग सपोर्ट बहुत करते हैं एक दूसरे का, तो आप भी मुझे सपोर्ट करिए, इस वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और इस मिडिल क्लास वाले वीडियो को, मैं थोड़ा इधर हो जाता हूँ, इस मिडिल क्लास वाले वीडियो को जरूर देखें, क्लिक करें एंड देखें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।